ठीक है, तो यहाँ से पढ़ेंगे। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंदा, जय जय प्रभु रयतिका भक्त वृंदा। हे नमते महाप्रभु नित्यानंद चंद्र, सर्वदा सह करे कीर्तन आनंद। वृंदावन मध्य ये न करिलेन लीला, से मत नित्यानंद स्वरूपे रखेला। तो हमने लास्ट 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया था। 6th चैप्टर में श्रील वृंदावन दास ठाकुर शुरुआत करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ कीर्तन का आनंद ले रहे थे, और जैसे वृंदावन में बलराम के रूप में नित्यानंद प्रभु लीला कर रहे थे, वैसे यहाँ पर निताई के रूप में कर रहे थे। अकैतव रूपे सर्व जगत तेरा प्रति, लाओ या न श्री कृष्ण चैतन्य रति मति। तो जैसे कल भी हमने पढ़ा था कि नित्यानंद प्रभु सबको प्रेरित कर देते थे अपने आप ही, कि वो सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरण ले लेते थे। संगे पारिषद गणा परम उद्दामा, सर्वनवद्वीपे भ्रमे महाज्योतिर्धामा। अलंकार मालाया पूर्णित कलेवर, कर्पूर तांबूल शोभे सुरंग अधर। तो नित्यानंद प्रभु अपने परम उद्दाम, है ना, कल हमने प्रिंसिपल एसोसिएट्स के भी नाम सुने थे, कितने सारे बताए थे। तो उनके साथ नित्यानंद प्रभु, जो कि यहाँ पे लिखा है महाज्योतिर्धाम, है ना, ग्रेटली एफर्जेंट नित्यानंदा। जब हम दही चिड़ा वाली लीला पढ़ रहे थे तो शिला वृंदावन दास ठाकुर बता रहे थे कि कैसे नित्यानंद प्रभु करोड़ों करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा चमक रहे थे, है ना, ऐसा लग रहा था। और नित्यानंद प्रभु के पूरे श्री अंग पर अलग अलग अलंकार थे, है ना, और अलग अलग फूलों की मालाएं सुशोभित थी। और नित्यानंद प्रभु पान चबा रहे थे जिसमें कपूर मिला हुआ था, जिसके वजह से उनके अधर लाल लाल हो रहे थे। देखी राम नित्यानंद प्रभु रविलासा, के हो सुख पाया कारो ना जन्मे विश्वासा। सेई नवद्वीपे एका आछे न ब्राह्मण, चैतन्य रसंगे ताना पूर्व अध्ययन। तो कुछ लोग नित्यानंद प्रभु को देख करके भक्ति डेवलप होती थी उनकी, और उनको बहुत आश्चर्य होता था कि किस प्रकार कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता था, है ना। एक सेकंड। सेई नवद्वीपे एका आछे न ब्राह्मण, चैतन्य रसंगे ताना पूर्व अध्ययन। तो कल हमने ये पढ़ा था ना कि नवद्वीप में एक ब्राह्मण रहते थे जो कि पहले चैतन्य महाप्रभु के साथ ही शिक्षा ग्रहण करे थे। नित्यानंद स्वरूपेरा देखिया विलासा, चित्ते किछु ताना जन्मी आछे अविश्वासा। चैतन्य चंद्रे तारा बड़ा दृढ़ भक्ति, नित्यानंद स्वरूपेरा ना जाने न शक्ति। तो नित्यानंद प्रभु के प्रति उनको कुछ अविश्वास उत्पन्न हो गया था। महाप्रभु के तो वो बहुत स्टॉन्च फॉलोवर थे, बहुत अच्छे से वो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते थे, बट नित्यानंद प्रभु के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था, है ना। इसी वजह से उनको नित्यानंद प्रभु के प्रति अविश्वास हो गया। दैवे से ही ब्राह्मण गेले न नीला चले, तथाई आछे न कटा दिना कुतूहले। तो दैवशात, है ना, ये ब्राह्मण एक बार नीलाचल गया, है ना, और कुछ दिन वहां पर रुका। प्रतिदिन आया विप्र श्री चैतन्य स्थाने, परम विश्वास ताना प्रभु चरणे। तो जब वो नीलाचल में था तो डेली श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने जाता था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति उसकी रति बहुत ज्यादा थी। दैवे एक दिन से ब्राह्मण निभृते, चित्ते इच्छा करी लेना किछु जिज्ञासिते। तो एक दिन उसके दिमाग में बहुत टाइम से कुछ चल रहा था, ना, कुछ जिज्ञासा थी। तो एक दिन इस ब्राह्मण को समय मिला कि वो प्राइवेट में जाके चैतन्य महाप्रभु से कुछ पूछे। विप्रबले प्रभु मुरा एक निवेदना, करी मुतो मार स्थाने यदि देह मम, सॉरी मना, है ना।
तो ब्राह्मण जाके कहता है कि हे गोसाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, है ना? कृपया करके सुने। मोरे यदि भृत्य हे न ज्ञान था के मने, इहार कारण प्रभु कहा शिवदने। तो ये ब्राह्मण कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप मुझे अपने दास रूप में, भृत्य मतलब दास होता है, कि अगर आप मुझे अपना दास मानते हैं, तो क्या आप मुझे कुछ, मैं आपसे जो पूछूंगा क्या आप मुझे उसका उत्तर दे सकते हैं? नवद्वीपे गिया नित्यानंद अवधूता, किछुता ना बूझो मुनि करे न की रूपा। तो कहते हैं कि ये जो नित्यानंद अवधूत है ना, जो कि अभी नवद्वीप में रहते हैं, है ना, वहाँ पे, क्योंकि महाप्रभु ने उन्हें गौड़ देश में प्रचार करने के लिए भेजा था, है ना। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये नित्यानंद प्रभु जो है ये नवद्वीप में कर क्या रहे हैं, है ना। आखिर ये नित्यानंद प्रभु है कौन, क्या है, कैसे करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। संन्यास आश्रम ताना बले सर्व जना, कर्पूर तांबूला से भोजन सर्वक्षण। तो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो एक सन्यासी हैं, लेकिन मैं तो हमेशा उन्हें पान चबाते हुए देखता रहता हूँ। तो पॉपट पढ़ेंगे। सिंस श्री नित्यानंद प्रभु taught the people of this world to accept scented oils, sandalwood paste, fine dress and ornaments as the remnants of Krishna, foolish people branded him as fond of enjoyment. As a result, many people had no faith in him. Then again, the intelligent persons who considered that giving of objects related to Hari was Falgu Vairagya or false renunciation, took pleasure in Nityanand Prabhu's preaching. According to the injunctions of the scriptures, a sannyasi is prohibited from accepting objects of enjoyment like scented oil, sandalwood paste, and betel nuts. But the precocious, proud Prakrit Sahajiyas freely enjoy an abundance of betel nuts on the pretext of honoring prasad. Since the imitation of Paramham's behavior by such unqualified people is always condemnable, ordinary foolish people fell into illusion by considering even Sri Nityananda, the original shelter of Paramham's principles, as a Vivikta, dry renunciate, or Dhira sannyasi, neophyte sannyasi. धातु द्रव्ये पराशिते नाही सन्यासी रे, सोना रूपा मुक्ता सेताहार कलेवरे। तो कहते हैं कि मैंने सुना है कि एक सन्यासी को मेटल से भी दूर रहना चाहिए, और उनका शरीर हमेशा सोने से, चांदी से और मुक्ता यानी कि अलग अलग पर्ल से सजा हुआ रहता है। कषाया कॉपी न छाड़ी दिव्य पत वासा, धौरे न चंदन माला सदा ही विलासा। तो बोलते हैं कि इवन उन्होंने लायन क्लॉथ मतलब होता है कॉपीन, है ना, आपको पता है, लंगोट बोलते हैं कुछ लोग, है ना, लेकिन कॉपीन, है ना। तो लाइक जो ब्रह्मचारीज वगैरह होते हैं, है ना, या फिर सन्यास का कपड़ा मेन वो लोग कॉपीन पहनते हैं, और पहले के टाइम पे तो सभी पहनते थे, है ना। सो बोलते हैं कि ही हैज़ गिवन अप सैफरन लायन क्लॉथ एंड वियर्स फाइन सिल्क क्लॉथ। ये भी एक सन्यासी का लक्षण है कि उन्हें ये पहनना चाहिए, है ना। और हमेशा उनके दिव्य अंग पर सैंडलवुड पेस्ट लगा होता है ना, और सुंदर सुंदर फूल मालाएं पहन के घूम रहे होते हैं। दंड छाड़ी लोहा डंडा धरे नावा केने, शूद्रेर आश्रमे से था के न सर्वशने। और सन्यास डंडा छोड़ करके वो एक लोहे का डंडा लेके घूमते रहते हैं, है ना। हमने पढ़ा था नित्यानंद प्रभु के पास एक सुंदर सा आयरन स्टाफ होता है ना। तो वो हमेशा शूद्रों के घर में भी निवास करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? While explaining the activities of Sri Nityananda to Sri Gaur Sundar, the enthusiastic Brahmana with superficial vision said that a sannyasi is supposed to carry a danda, but like dand, है ना? But instead of doing that, Sri Nityanand Prabhu has taken up an iron staff and spends time with unseeable and untouchable Shudras rather than giving up their association. Since Sri Nityananda exhibited such behavior which was opposed to the scriptural injunctions, the Brahmana had no faith in him and was therefore doubtful, है ना? तो नित्यानंद प्रभु ये सब जो कर रहे थे, इससे इस ब्राह्मण को कुछ डाउट आ गया। अब देखते हैं महाप्रभु क्या बोलेंगे। शास्त्र मत मुनीता ना देखो चार, शास्त्र मत मुनीता ना देखो नाचार, एते का मोहार चित्ते संदेह अपारा। तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी शास्त्र उचित उनका आचरण समझता नहीं हूँ, है ना, इसलिए मेरा मन पूरा का पूरा संदेह से भर गया है। इन द ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड चैप्टर 83 इट इज स्टेटेड,
ताम्बूलं विधाव स्त्रीणां यतीनां ब्रह्मचारिणां सन्न्यासिनां च गोमांसा शूरातुल्या तुल्यं श्रुतौ श्रुतम्. For a widow, a brahmachari, a renunciate, or a sannyasi to eat betel nuts is as good as eating beef and drinking wine. This is heard in the Vedas. In the Paramahams Upanishad, it is stated a sannyasi should not have a fixed residence and should never accept opulent items like gold. है ना? एक सन्यासी का कोई एक फिक्स रेजिडेंस नहीं होता, वो ट्रैवलिंग करते रहते हैं. In the Kurma Puran, it is stated a sannyasi should live outside the village under a tree or in a temple. He should wear clean saffron cloth and cover his body with ashes. In the Srimad Bhagavatam, it is stated Bibrayad yadi ashau vasaha kopin achadanam param. A person in the renounced order of life may try to avoid even a dress to cover himself. If he wears anything at all, it should be only a lion cloth. है ना? Lion cloth in the copy. In the commentary on the Paramhams Upanishad, it is stated a wise sannyasi should give up gold utensils for the pleasure of Krishna because if he decorates himself with gold, he becomes the killer of a brahmana. If he touches gold with the spirit of enjoyment, he becomes a dog eater. And if he accepts gold, a sannyasi becomes the killer of the self. In the Arunaya Upanishad, it is stated, Dandam Achhadanam cha Kopinam cha Parigrahet Shesham Visrajet Shesham Visrajet. A sannyasi should accept only a sannyas danda, lion cloth, and outer cloth and give up everything else. A sannyasi is one who keeps only a dand, a water pot, and saffron cloth, and who always travels and does not stay at one place. तो मतलब बेसिकली यहाँ पे सारे सन्यासी के क्या क्या सिम्टम्स होने चाहिए, क्या क्या उनके पास होना चाहिए, वो सब बता रहे हैं. बड़लोक बलि तारे भले सर्वजने तथापि आश्रम आचार ना करे न केने. तो कह रहे हैं कि सब लोग कहते हैं कि वो एक महान व्यक्ति है ना, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, लेकिन उनको कोई भी आश्रम के आचार नहीं पता, है ना? जैसे हम लोग सभी किसी न किसी आश्रम में होने चाहिए, है ना? क्योंकि आश्रम से शब्द से ही पता चल रहा है कि देयर शुड बी सम डिसिप्लिन. तो 4 आश्रम में ब्राह्मण, है ना? वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र. तो जो जिस आश्रम से बिलॉन्ग करते हैं, उन्हें अपने-अपने आश्रम के अनुसार कुछ-कुछ डिसिप्लिन होते हैं ना, उसको फॉलो करना होता है. जो गृहस्थ आश्रम में, उन्हें भी गृहस्थ आश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए. जो ब्रह्मचारी हैं उन्हें ब्रह्मचारी के, जो सन्यासी हैं उन्हें सन्यासी के. तो वो कहते हैं कि लेकिन नित्यानंद प्रभु तो कहीं से भी आश्रम आचार फॉलो नहीं करते हुए दिखते, तो किस रूप में हम उन्हें सन्यासी माने. यदि मोरे भृत्य है न ज्ञान था के मने की मर्म इहार प्रभु कहा श्रीवदने. तो फिर से कहते हैं कि भगवान अगर आप मुझे अपना दास मानते हैं, तो कृपया मुझे इसके पीछे का रहस्य बताइए. अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि भले ही उन्हें नित्यानंद प्रभु के प्रति डाउट आ रहा था, बट आप ये लीला का फॉर्म देखिए, है ना, कि वो किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं महाप्रभु से, कि अगर आप सही समझे या अगर आप मुझे अपना दास मानते हैं, तो मतलब ये बात दिखाना कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं कितना पानी में हूँ, है ना? तो मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं बेवकूफ़ हूँ, इसलिए कृपया करके आप मुझे बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है ना? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भी इसी प्रकार से पूछा था, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः. है ना, अपने कृपण दुर्बलता के कारण मैं भूल चुका हूँ क्या सही है क्या गलत है. अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना? तो इसलिए हमें प्रश्न पूछना आना चाहिए कि हमें कैसे गुरुजनों से या अपने सीनियर से पूछना होता है ना? मैं कई बार कहता भी हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, है ना? हम सब लोग जो है वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हीं लीलाओं के माध्यम से सीख सकते हैं कि कैसे हमें प्रश्न भी पूछना होता है, और प्रश्न पूछना आवश्यक है ना? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, तो हमें मन के अंदर कोई संशय भी नहीं रखने चाहिए, लेकिन प्रश्न पूछना आना चाहिए. क्यों? क्योंकि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना? पहले प्रणिपात करना है, फिर सेवा करनी है, उसके बाद प्रश्न पूछना है. लेकिन प्रश्न भी कैसे पूछना है ना? विद ह्यूमिलिटी. जब हम देखते हैं कि फर्स्ट कैंटो में फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही जब वहाँ के नैमिषारण्य के ऋषि मुनि शिला सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे थे, तो वो कितना विनम्रता के साथ पूछ रहे थे. और बाद में सूत गोस्वामी बताते भी है कि मैंने विनम्रता के साथ सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी. जब सुखदेव गोस्वामी अपना वर्णन कहते तो वो कहते मैंने विनम्रता के साथ, है ना, शिला व्यास देव से
उन्होंने तो खैर गर्भ के अंदर ही आदेश मतलब सब कुछ अर्जित कर लिया था, है ना? तो इस प्रकार मतलब जहाँ से भी टीचिंग ऊपर से नीचे आई है, तो वहाँ पे बार-बार आप भागवतम में पाएँगे कि वहाँ पे विनम्रता की बात रिपिटेटिवली आ रही है ना? और हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत, इस बात की जिज्ञासा करना भी विनम्रता के साथ, है ना? तो इसलिए जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वो प्रश्न विनम्रता के साथ पूछा जाना चाहिए, है ना? कि अगर आप सही समझे, आप जैसा भी समझे, ऐसा नहीं कि हम उनके ऊपर अपने कोई दबदबा बनाना चाह रहे हैं कि हाँ, मुझे भी पता है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि बता दो क्या करना है ना? कई डिवोटीज़ ऐसा करते हैं, ख़ासकर आजकल जो यंग लोग होते हैं ना, यंग डिवोटीज़, उनको पता तो है नहीं, है ना? वो समझते हैं कि हम भी कोई कम तो है नहीं, है ना? तो इसलिए वो भी जा कर के गुरुजनों से या कोई भी वक्ता होते हैं, तो वो उनसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि बिना किसी विनम्रता के, है ना? तो 2-3 शब्दों को बस हमें बदलना है ना? अगर उसको मीठा बना करके हम उसी बात को विनम्रता से भी पूछ सकते हैं और उसी बात को हम गलत तरीके से भी पूछ सकते हैं। आगे कह रहे सुकृति ब्राह्मण प्रश्न कैला सुभाषणे अमायया प्रभु तत्व कहिले न ताने। तो यहाँ पे सुकृति ब्राह्मण बोला यानी कि वो भाग्यवान है क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के बारे में कम से कम पूछ तो रहा है, और किससे पूछ रहा है? साक्षात महाप्रभु से। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है ना? वो अपने डाउट्स क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि जो सुकृति ब्राह्मण था, उसने शुभ क्षण में, है ना, यानी कि प्रॉपर टाइम में ये प्रश्न पूछा महाप्रभु से। तो महाप्रभु ने बिना किसी अ, समय गवाए उसको कहना शुरू करते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कह रहे हैं, द डाउट दैट द ब्राह्मण डेवलप्ड ऑन सीइंग श्री नित्यानंद Prabhu's deviation from proper behavior was actually an indication of his good fortune. Shuniya viprera vakya Shri Gaura Sundara Hasiya viprera prati karila uttara Shuna vipra maha adhikari ye bahaya Tabe tana dosha guna ki jhuna janmaya। तो महाप्रभु उस ब्राह्मण के शब्द सुन करके थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि शुना विप्र महा अधिकारी एवं हया, है ना? तबे ताना दोषा गुना किचु ना जन्माया, है ना? कि हे ब्राह्मण सुनो, जब कोई बहुत महाअधिकारी अगर कोई होता है, अधिकारी आप समझते हैं ना? अब आई होप अब आप लोगों ने अपना खाना पीना कर लिया होगा, तो आप अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं। हार्दिक प्रभु, रोहित प्रभु एंड सुमित प्रभु, है ना? तो यस, थोड़ा तपस्या हमें भी करनी चाहिए, है ना? पता कैसे लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्लास लेते हुए? हार्दिक प्रभु, है ना? सो तो नहीं गए, खाना हो गया सब। तो यस, तो अधिकारी से हम जानते हैं ना, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी, है ना? तो जब भी हम ये भक्ति की बात जब हम करते हैं, तो कई बार ये अधिकार शब्द आता है ना? और कई बार गुरुजन ये भी कहते हैं कि पहले अधिकार प्राप्त करो। जैसे विग्रह सेवा करने के लिए अधिकार क्या है? ब्राह्मण दीक्षा, है ना? अगर किसी को विग्रह सेवा करनी है तो ब्राह्मण दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु तो महाअधिकारी हैं, है ना? उनके पास हर चीज़ का अधिकार है, और जो महाअधिकारी होता है उसे कोई भी फॉल्ट्स एंड, है ना, दोष गुण, है ना, ये सब उनको बांध नहीं पाते। जैसे बेसिक सा एग्जांपल है इसके लिए, जैसे लाल बत्ती पे कोई पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस तो रुकती नहीं, है ना? कोई पुलिस वाले को बोले कि आप क्यों नहीं रुक रहे रेड लाइट पे? तो अरे भैया दिख नहीं रहा, है ना? दिख नहीं रहा, मैं एसएचओ हूँ, है ना? दिख नहीं रहा किसकी गाड़ी है ये? तो मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, है ना? मेरी गाड़ी रोकोगे तुम? तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, महाअधिकारी हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि हे ब्राह्मण सुनो, जो महाअधिकारी होते हैं उन्हें गुण और दोष बांध नहीं पाते। गौर सुंदर said to that pious doubtful Brahmana, material qualification or superficial vision is one thing, and to grasp the profound meaning through keen vision is another thing. The qualification of those who always favorably cultivate Krishna consciousness after giving up the coverings of extraneous desires, karma, and gyan is different from that of others. Materialistic people are under the control of their mind, intelligence, and false ego. Material faults and virtues cannot enter the transcendental realm, as a lotus leaf cannot hold mercury or water. A heart engaged in giving pleasure to Krishna never invites inauspiciousness based on selfish interest। तो आपको पता है कि हम लोग ये डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जस्ट रीडिंग कर रहे हैं। आई होप आपको याद होगा, बट यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं शिला
भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, कि जैसे कमल का पत्ते पे कभी भी पानी टिकता नहीं है, वैसे भी जिनका हृदय हमेशा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चेतना में लगा रहता है, उनके हृदय में कभी कोई मंगल नहीं आता, अमंगल नहीं आता, अमंगल का कारण ही नहीं होता है ना। उनके हृदय में हमेशा मंगल भरा रहता है। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का भी एक श्लोक है, न मयि एकांत भक्तानां गुणदोष भावा गुणः साधुनां समचित्तानां बुद्धे परमुपयेयुषाम्. Material pity and sin which arise from the good and evil of this world cannot exist within my unalloyed devotees, who being free from material hankering maintain steady spiritual consciousness in all circumstances. Indeed, such devotees have achieved me, the Supreme Lord, who am beyond anything that can be conceived by material intelligence. है ना? तो बता रहे हैं कि जो मटेरियल पीटी क्या होता है हार्दिक प्रो, इसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? Like Prabhuji, when you see a poor man, you feel sad, right, Prabhuji? You feel some, you need to do something. So that is called pity, Prabhuji. मैं भी क्या इंग्लिश वाले से इंग्लिश पूछ रहा हूँ। अरे यार, लैंग्वेज बैरियर, अच्छा शीलता, धार्मिकता, पुण्य, वही मैं सोचा था पुण्य होगा इसका, पुण्यशीलता, है ना? तो अ, मतलब पाप और पुण्य है ना, जो भी है वो अच्छे और बुरे से इस जगत में उत्पन्न होते हैं, है ना? लेकिन ये सब भगवान के जो अनअलॉयड डिवोटीज है ना, जो एक चित्त होकर के सिर्फ और सिर्फ भगवान में रमे रहते हैं, उनके अंदर ये नहीं आता। तो यही बता रहे, इसलिए नित्यानंद प्रभु तो टॉप मोस्ट है उसमें। पद्म पात्रे ये न कभू नाही लागे जला, ऐ माता नित्यानंद स्वरूप निर्मला। तो कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का स्वरूप उसी प्रकार से प्योर है, जिस प्रकार से कमल का पत्ता कभी भी जल से छूता नहीं, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी कभी इम्प्योरिटी से छूते ही नहीं। परमार्थे कृष्ण चंद्र ताहा न शरीरे, निश्चय जानीहा विप्र सर्वाद विहारे। तो हे ब्राह्मण विप्र, सुनो कि कृष्ण चंद्र श्री कृष्ण भगवान हमेशा नित्यानंद प्रभु के शरीर में रह करके लीलाओं का आनंद लेते हैं। अधिकारी बाई करे ताहा न आचारा, दुख पाया से ही जन पापा जन्मे तारा। अगर कोई बेवकूफ व्यक्ति, अगर कोई अनअधिकारी व्यक्ति, है ना, अगर नित्यानंद प्रभु को इमिटेट करने की कोशिश करे, तो उसको जब तक आसमान में चांद सितारे हैं ना, तब तक पापों को भोगना पड़ेगा। मतलब ऐसा चांद सितारे वाला लिखा नहीं है, ही विल सफर एंड बिकम इम्प्लीकेटेड इन सिन, है ना, पाप के सागर में डूब जाएगा। रुद्रवे ने अन्य यदि करे विष पाना, सर्वथाया मारे सर्व पुराण प्रमाण। तो यहाँ पे महाप्रभु और अच्छा एग्जाम्पल दे रहे, क्योंकि महाप्रभु को पता है कि कुछ कलयुग के बेवकूफ लोग होंगे, जो इस एग्जाम्पल को सुन करके भी दिमाग में घुसेगा नहीं। आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे हो? तो इसलिए महाप्रभु शिव जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना, कि शिव जी जिस प्रकार से पॉइजन पीते हैं, है ना, विष पीते हैं, उसी प्रकार अगर कोई दूसरा व्यक्ति विष पीने जाएगा तो निश्चित रूप से मरेगा। और शिव जी ने ऐसा नहीं कि कोई मेडिकल स्टोर से जा करके और बोला कि भैया एक चूहे मारने वाली दवाई, या फिर जो लोग करते हैं, है ना, या एक पॉइजन, मुझे पता नहीं, इतनी बॉटल आती है शायद छोटी सी, है ना, इतने पॉइजन में उनका काम खत्म हो जाता है। इतना भी क्या, एक ढक्कन अगर वो किसी को दूध में मिला के दे दे तो बस, है ना, मुंह से झाग निकला और खत्म। लेकिन शिव जी इतना सारा हलाहल विष पिए थे, इतना सारा, है ना। कई लोग मानते हैं कि उनका गला उस वजह से नीला है ना, जबकि नहीं, वो हरिनाम की वजह से है, क्योंकि प्रभु राम उनके गले में हमेशा निवास करते हैं। लेकिन जो भी है ना, तो उन्होंने बहुत सारा हलाहल विष पिया था। जब गंगा नदी की भी बात करते हैं, तो वो तो भागीरथी इतने फ्लो में आती है कि पूरे संसार को डुबो करके ले जाए, लेकिन शिव जी उसे अपनी जटा में बांध देते हैं। और वो जो हम यहाँ पे बाढ़ आ जाती है कई बार हरिद्वार में, वो तो एक दो बूंद शिव जी की जटा से नीचे गिरी हुई गंगा है। तो वैसे ही शिव जी ने जो हलाहल विष पिया था, वो बहुत सारा अमाउंट में था। अब कितने लीटर था वो तो पता नहीं, लेकिन है ना, जस्ट फॉर इमेजिनिंग वो बहुत सारा था, है ना। हमारा तो इतने में काम तमाम हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि जिस प्रकार शिव जी ने विष पिया था, अगर कोई और उनको इमिटेट करेगा तो निश्चित रूप से मरेगा, और ये पुराणों का सार है। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 33वें अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक भी बताए हैं। श्री शुक उवाच,
धर्मव्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वरनानं च सहसां तेजियाशां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा नैतत्समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनाश्यति आचरं मोध्यात् यथा रुद्रो विधिजं विषम्. The status of powerful controllers is not harmed by any apparently audacious transgression of morality, such as seeing women. We may see in them, for they are just like fire, which devours everything fed into it and remains unpolluted. Certainly, one who is not the supreme personality of Godhead should never, even within his mind, imitate his activities. If out of ignorance one does so, he will be destroyed, just as if he were to imitate Lord Shiva, who drank poison produced from the ocean. है ना? तो कोई भी अगर श्री भगवान को इमिटेट करे, जैसे कई लोग कहते हैं कि हम भी रासलीला करेंगे, है ना? तो हम जस्ट उनसे एक बात कहते हैं कि भगवान ने जंगल की आग भी पी थी, तो आप थोड़ा-सा मिट्टी तेल मुँह में डाल के, माचिस जला के मुँह में डाल के एक वीडियो बना के डाल दो, है ना? हमें भी थोड़ा आनंद आए। तो इस प्रकार कई लोग अलग-अलग बातें करते हैं कि तो यहाँ पे वही श्रीमद् भागवतम के अंदर ये बताया है ना कि भगवान को इमिटेट नहीं किया जा सकता। अगर करना है तो कोई शिव जी की तरह हलाहल पी के दिखाए। एते के ये न जानी न निंदेता न कर्मा निजा दोषे से ही दुख पाया जन्म जन्म. तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर उनको उनका तत्व ना जान करके अगर उनको क्रिटिसाइज करता है तो जन्म जन्मांतरों तक उसे अपने पाप का भुगतान करना पड़ेगा. गर्हिता कराए यदि महा अधिकारी निंदा रखी दया तारे हसीले मारी. तो कह रहे हैं कि निंदा महाअधिकारियों के प्रति निंदा की तो बात ही क्या है ना. अगर कोई उनके ऊपर हंस भी देता है तो ही इज वैंक्विश्ड, है ना, उसका विनाश हो जाता है. इसके पीछे एक वो लीला थी ना श्रीमद् भागवतम के अंदर. कौन था वो हार्दिक प्रभु जो ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे. नॉट चतुर कुमार आई गेस. बताओ. ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने के वजह से अपने पिता के ऊपर ही हंसे थे. तो मुझे एग्जैक्टली नाम दिमाग में आ नहीं रहा है. तो अपने पिता के श्रीमद् भागवतम में बताया है ना कि ब्रह्मा जी के मतलब पुत्र हैं, तो उन्हीं के ऊपर हंसने के वजह से उनको भृगुमुनि नहीं, आई गेस जो कंस वाली स्टोरी है ना वो यही है ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वो ब्रह्मा जी के ऊपर हंस दिए थे, इस वजह से वो काल नेमी बने थे शायद. जो भी है. मारीची. हाँ हाँ, शायद 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 मैं कल कंफर्म करके बताऊंगा, है ना. मुझे अभी याद नहीं आ रहा है तो माफ़ कीजिएगा मुझे उसके लिए. अच्छा है, इसी बहाने श्रीमद् भागवतम भी रीडिंग हो जाएगी. तो लेकिन हाँ, ऐसी एक स्टोरी है ना कि ब्रह्मा जी के ऊपर उनके खुद के एक पुत्र हंस दिए थे, जिसके वजह से उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा था. तो मैं पूरी स्टोरी कल बताऊंगा. तो गुरु महाराज भी बता रहे थे, है ना, कि अगर महान व्यक्ति वो तो ब्रह्मा जी है ना. नित्यानंद प्रभु तो हमारे लिए ब्रह्मा जी से भी कितने ऊपर है, लेकिन ब्रह्मा जी भी हमारे लिए कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है ना. हमारे गौड़ीय परंपरा के भी आचार्य, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय. तो ब्रह्मा जी हमारे लिए आचार्य है ना. ब्रह्म संहिता हमारी उन्हीं की है, और ब्रह्मा जी हमारे लिए बहुत आदरणीय है और बहुत ऊंची पोजीशन पर है ऑब्वियसली ब्रह्मा जी. तो इसलिए अगर वो कुछ इधर उधर एक दो ऊपर 19 का 20 कर भी दे तो इसलिए वो फर्क नहीं पड़ता. इसलिए जो वहाँ बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, है ना, अगर वो थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि वो किसी और कॉन्शियसनेस में उसको कर रहे होते हैं और हम किसी और कॉन्शियसनेस में, हम खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन की कॉन्शियसनेस में कर रहे होते हैं. तो इसलिए और फिर नित्यानंद प्रभु का तो कहना ही क्या, वो निताई होइलो बलराम या बलराम होइलो निताई, है ना. तो बलराम जी तो नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं. शेषनाग है ना. शेषनाग भी उनके अंश अवतार है. शेषनाग थोड़ी ना है निताई, है ना. शेषनाग तो उनके बहुत अंश के भी अंश हैं, है ना. इसलिए निताई तो साक्षात सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है. तो इसलिए अगर उनके बारे में अगर कोई उनके महाअधिकारी है, वो अगर उनके ऊपर कोई क्रिटिसाइज करने की तो दूर की बात है, अगर कोई ऐसे महाभागवतों के ऊपर हंस भी देता है तो उसका विनाश निश्चित है. इसलिए कभी भी ऐसे जो महाभागवत भक्त होते हैं उन पे हंसना नहीं चाहिए.
Persons who are qualified Mahabhagavatas are not to be criticized by those who are less qualified. A person who ridicules the activities of a Mahabhagavat is inevitably degraded. By hearing Srimad Bhagavatam from a Vaishnava Guru, all these topics can be properly understood. In the Skand Puran, it is stated, Sadhunam samachittanam upahasam karoti, yahadevo vapi athava martya sa vignevo dhamadhamah. One who ridicules a devotee who sees everyone equally should be understood to be most fallen, whether he is a demigod or a mortal being. तो कह रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसे साधु के बारे में उनका उपहास करता है जो साधु हर किसी को एक ही नज़र से संभाव नज़र से देखते हैं, ऐसा व्यक्ति सबसे गिरा हुआ है ना? चाहे वो फिर कोई देवता हो, चाहे कोई इंसान हो, या कोई मतलब मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति हो ना, जिसकी मृत्यु होगी, या अमर हो, कोई भी हो, है ना? अमर हो, मृत्यु को प्राप्त होने वाला इंसान हो, देवी देवता हो, कोई भी हो, अगर कोई ऐसे साधुओं का निंदा करता है या उपहास करता है जो सबको संभाव नज़र से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लेसन है कि साधु नाम समचित्ता नाम। साधु की क्या क्वालिटी है? समचित्ता नाम, कि वो सभी को एक ही नज़र से देखते हैं, किसी को ऊंचा नीचा नहीं, इसलिए वो किसी की निंदा नहीं करते, है ना? तो जो निंदा करते हैं वो साधु नहीं हो सकते। भागवत हईते ए सब तत्व जानी, ताहो यदि वैष्णव गुरुर मुखे सुनी। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि ये सब सत्य श्रीमद् भागवतम से जाने जा सकते हैं अगर वो एक वैष्णव गुरु के मुख से ये सुने। सो दीज आर द ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। महांतेर आचरणे हासिले ये हया, चित्त दिया सुना भागवते यही काया। हरि हरि, है ना? महाप्रभु कहते हैं कि अब सुनो श्रीमद् भागवतम के बारे, श्रीमद् भागवतम के अंदर क्या बताया गया है कि अगर कोई ऐसे महाअधिकारी या महाभागवत के बिहेवियर के ऊपर हंसता है तो उसका क्या होता है। एका काले राम कृष्ण गेले न पडिते, विद्या पूर्ण करी चित्ता करीला आसिते। है ना? तो कह रहे हैं कि एक बार कृष्णा बलराम अपनी शिक्षा के लिए गए थे, है ना? और अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सोचा कि वापस चलते हैं। आई गेस ये स्टोरी मैंने पढ़ी हुई है, बट अभी याद नहीं आ रही, तो अच्छा है। तो कि दक्षिण दिबा बलि लेना गुरु प्रति, तबे पत्नी संगे गुरु करीला युकति। तो वो अपने गुरुजी से पूछते हैं कि कृष्णा बलराम की बात कर रहे हैं, तो कृष्णा बलराम अपने गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी हम वापस घर जाने का सोच रहे थे। शायद ऐसे तो नहीं बोलते होंगे, है ना? मतलब हम तो कभी जाना होता है तो ऐसे ही जाते हैं कि हम तो वापस जाने का सोच रहे थे, अगर आपकी आज्ञा हो तो। तो पता नहीं भगवान कैसे बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हम आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं, है ना? व्हाट दक्षिणा शुड वी गिव यू? तो गुरुजी ने अपनी पत्नी से पूछा, है ना, यानी कि कृष्ण बलराम की गुरु माता से पूछा, मृत पुत्र मागी लेना राम कृष्ण स्थाने, तबे राम कृष्ण गेला यम विद्या माने। तो जो गुरु माता थी कृष्ण बलराम की, वो कृष्ण बलराम से कहती है कि मेरा जो मृत पुत्र है उसको वापस से जिंदा कर दो, है ना? तो कृष्ण बलराम कहते हैं कि ठीक है, और कृष्ण बलराम यमराज जी के पास जाते हैं उस मृत पुत्र को वापस से जिंदा करने के लिए। अज्ञाया शीश, अब मुझे थोड़ी थोड़ी कथा याद आ रही है। अज्ञाया शिशुर सर्वा कर्म घुचाइया, यमालया हैते पुत्र दिले न आनिया। तो कृष्णा बलराम अगर बोले कि भैया इसको जिंदा कर दो, और वो यमराज के पास जाने की तो जरूरत ही नहीं है, अगर भगवान अपनी दृष्टिपात करने मात्र से जिंदा कर सकते हैं, पर गुरु जी है ना सामने, तो इसलिए नहीं करेंगे, है ना? ऐसा एटिकेट भी है कि अगर आपको कुछ पता है तो भी अपने गुरु के सामने हमें पागल बन के रहना चाहिए। इवन अपने से जो वरिष्ठ वैष्णव है उनके सामने भी हमें फुलिश बन के रहना चाहिए कि मैं बुद्धू हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और वैसे भी हमें पता क्या है, जब हम भरत महाराज के केस में देख रहे थे रामायण में, तो उसमें बताया था कि कैसे भरत महाराज को बहुत सारे मतलब सॉरी, वहाँ के जो अयोध्यावासी थे वो भरत महाराज को कहते हैं कि हमें बहुत सारे श्लोक पता है ना? हम लोग बहुत सारे वेद पुराण जानते हैं, लेकिन हम आपसे आगे नहीं निकल सकते भरत महाराज, क्योंकि आपकी जो भक्ति है राम जी के प्रति, वो पता नहीं हमारे चित्त में कब आएगी, है ना? इसलिए बहुत अनेक श्लोक कंठस्थ कर लेने से, अच्छा मृदंग हारमोनियम बजा लेने से, या अच्छी ट्यून में कीर्तन गा लेने से कोई ये नहीं कह सकता कि वो अच्छे भक्त हैं, है ना? ये सब भक्ति के लिए हेल्प कर सकता है,
भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। बट ये कोई मानदंड नहीं है भक्ति बताने का कि हाँ, ये व्यक्ति शुद्ध भक्ति है ना? तो इसलिए ऐसी-ऐसी भी कथाएँ हुई हैं जिसमें कई सारे अनपढ़ गँवार लोग होते थे, है ना? लेकिन वो भी भगवान के इतने शुद्ध-शुद्ध भक्त होते थे कि भगवान इसलिए तो बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति। भगवान को सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्ति से बाँधा जा सकता है ना? हृदय के भाव से कि कितने भाव से हम लोग भगवान को पाना चाह रहे हैं, है ना? कि सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान को ही पाना चाहते हैं, इसी का मतलब है अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, है ना? तो कृष्णा बलराम चाहते तो वहीं पे ज़िंदा कर सकते थे, लेकिन गुरुजी साहब ने तो ऐसा एटिकेट नहीं करा, है ना? और यमराज जी के पास गए और यमराज जी से कहते हैं कि देखिए ये हमारा, है ना, गुरुजी का पुत्र है, इसको प्लीज़ आप ज़िंदा कर दो। तो यमराज जी कहते हैं, है ना, जी बॉस, है ना, जैसा आप बोले, आपका हुक्म सर आँखों पर। तो ऐसा कह के यमराज जी वापस से उसको ज़िंदा कर देते हैं, है ना? तो फिर कृष्णा बलराम उस बच्चे को यमराज जी के पास से वापस लाके अपने गुरु को ऑफ़र करते हैं। कभी हुआ है ऐसा, है ना, कि कोई गुरु को ये ऑफरिंग दे रहा हो? आप कर सकते हो क्या? परम अद्भुत शुनि ऐसा ब आख्याना, देवकी ओ मागी लेना मृतपुत्र दाना। तो जब देवकी मैया ने भी ये सुना, है ना, कि किस प्रकार से कृष्ण बलराम ने अपने गुरुजी के पुत्र को वापस से ज़िंदा किया था, तो देवकी मैया भी कहती है ना, कि मेरे जो 6 पुत्र पहले मरे थे उनको भी ज़िंदा कर दो। दैवे एक दिन राम कृष्ण संबोधि याख या काहे न देवकी अति कातर। तो एक दिन दैवशात, है ना, देवकी मैया जाकर के कृष्ण बलराम से बहुत ही प्यार से कहती हैं, शुन शुन राम कृष्ण योगेश्वर ईश्वर, तुमी दुई आदि नित्य शुद्ध कलेवर। तो कहती है कि हे राम कृष्ण, आप तो योगेश्वर ईश्वर है ना, योगियों के योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं आप, है ना? तो ऐसा देवकी मैया कह रही है राम जी और कृष्ण, मतलब सॉरी, बलराम और कृष्ण से, है ना? और तुम ही दुई आदि नित्य शुद्ध कलेवर, है ना? आपका जो शरीर है वो आदि है, नित्य है, शुद्ध है। सर्व जग तेरा पिता तुम्ही दुई जना, मुई जानो तुम्ही दुई परम कारणा। तो आप दोनों पूरे जगत के पिता हो, है ना? और मैं जानती हूँ कि आप ही हर कारण के कारण हो। देवकी मैया कह रही है कृष्ण बलराम से, जग तेरा उत्पत्ति स्थिति व प्रलय, तोमारा अंशेरा अंशा हईते सब हया। तो जगत की उत्पत्ति ना और इसका मेंटेनेंस और प्रलय तीनों आपकी शक्ति से होता है ना? तुम ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, है ना? सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय पूरे भजन में यही बताए। तो इसलिए जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीनों आपकी इच्छा से होती है। और आपकी इच्छा से भी क्या, आपकी प्लेनरी पोजीशन की वजह से होती है, पोर्शन की वजह से होती है ना? आपके अंश अवतार की वजह से, अंश के अंश। तथापिह पृथ्वीरखण्डायिते भर, हैया छ मोर पुत्र रूपे अवतार। लेकिन आप फिर भी मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिए, क्योंकि कृष्ण बलराम दोनों ही देवकी मैया के पुत्र हैं, क्योंकि बलराम जी भी पहले तो देवकी मैया के गर्भ में आए थे, है ना? तो आप दोनों फिर भी मेरे गर्भ से जन्म लिए इस धरती का भार कम करने के लिए। यम घर हैते ये न गुरुरनंदना, आइया दक्षिणा दिले तुमी दुई जना। और आप, मैंने सुना है कि आप लोग अपने गुरुजी के भी पुत्रों को दक्षिणा के रूप में यमराज के घर से वापस लेके आए थे। मोरा छाया पुत्र ये मारीला कमश हईते, बड़ा चित्ता हया ताहा सबारे देखिते। कत काला गुरु पुत्र आछिला मारिया, तथा ये न आई दिला शक्ति प्रकाशिया। तो मैं भी मेरे जो 6 पुत्र कंस द्वारा मारे गए थे उनको देखने के लिए बहुत ललायित हूँ, है ना? और हालाँकि आप, आपके जो गुरुजी के पुत्र थे ना, वो कुछ ही समय से मरे थे, है ना? लेकिन आप उन्हें वापस ले आए थे। तो एई माता हमारे ओ कर पूर्ण कामा, आई देहा मोरे मृत छाया पुत्र दाना। तो उसी प्रकार से मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र को भी, 6 पुत्रों को वापस ले आएँ। शुनि जाना नीरा वाक्या कृष्ण संकर्षणा, सही शने चली गेला बलिरा भवना।
हाँ, मुझे लग रहा है कि ये वही वाली स्टोरी है जो मैं अभी कह रहा था, है ना? शायद अभी पता चल जाएगा। सो अपने देवकी मैया के मुख से ये शब्द सुनने के बाद कृष्ण बलराम, यहाँ पे संकर्षण लिखा है ना? तो कृष्ण बलराम दोनों इमीडिएटली बलि महाराज के पास जाते हैं, है ना? बलि महाराज जहाँ पे बलि महाराज के भवन में जाते हैं। निज इष्ट देवा देखी बलि महाराजा, मग्न हई लेना प्रेमानंद सिंधु माझा, गृह पुत्र देह वित्त सकल बांधव, से ईशने पाद पद्मे आनी दिला सबा। तो जब बलि महाराज ने अपने निज इष्ट देव साक्षात कृष्ण बलराम को देखा, तो वो तो आनंद सागर में डूब गए, है ना? और उन्होंने अपना घर, अपना मानस दे हो गे हो, जो कि छू मोर, है ना? तो उन्होंने अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना अपना शरीर, अपने बच्चे, है ना? अपने बच्चे तो सब कुछ उन्होंने भगवान के चरणों में शरणागत कर दिया, है ना? लोमहर्ष अश्रुपात पुलक आनंदे, स्तुति करे पाद पद्मधरी बलि खांडे, सॉरी कांदे, जय जय अनंत प्रकट संकर्षण, जय जय कृष्ण चंद्र गोकुल भूषण। तो बलि महाराज के शरीर में अष्ट सात्विक विकार होने लगे, है ना? उनके रोम रोम पुलकित हो रहे थे, आंखों से अश्रुपात हो रहा था, और उनका पूरा शरीर कंपित हो रहा था। मुहुः श्वास कंप त्रिरेखा का कंठ, है ना? फिर कह रहे जया जया अनंत प्रकट संकर्षण, स्तुति करने लगे, है ना? बलराम जी की स्तुति करते हैं, जया जया अनंत प्रकट संकर्षण, है ना? उन अनंत भगवान की जय हो जो कि संकर्षण के रूप में प्रकट हुए हैं। जया जया कृष्ण चंद्र गोकुल भूषण, है ना? उन कृष्ण भगवान की, कृष्ण चंद्र की जय हो जो कि गोकुल के आभूषण है ना? इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे, स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्, है ना? तो उन भगवान की जय हो जो इस प्रकार से अपने निज भक्तों को आनंद सागर में अपनी लीलाओं के द्वारा डुबोते हैं। कौन से निज भक्तों को? जो गोकुल में निवास कर रहे थे। जय साख्या गोप आचार्य हलधर रामा। अरे वाह यार, है ना? कितना सुंदर श्लोक है। जय सख्य गोप आचार्य हलधर रामा, जय जय कृष्ण भक्त धन धन मन प्राण, जय सख्य गोप आचार्य हलधर रामा, जय जय कृष्ण भक्त धन मन प्राण। एक बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ। यस, तो कह रहे हैं कि हाँ, तो उन हलधर बलराम जी की जय, है ना? जो कि सख्य भाव में गोप आचार्य है ना? मतलब कि सभी गोप सखाओं के दादा है, क्योंकि महाराज जी भी रिसेंटली एक कालिया नाग वाली कथा बता रहे थे। तो महाराज कह रहे थे कि कभी कभी बलराम जी जाते नहीं थे, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला के टाइम पे नहीं गए थे कृष्णा के साथ, है ना? जब जाते थे तब तो बलराम जी पूरी कृष्णा की टेक केयर करते थे, है ना? मैं एक बार कह रहा था कि हमारे दिल्ली में इस्कॉन पंजाबी बाग मंदिर है ना? तो वहाँ पे कृष्ण बलराम को साथ में पता नहीं कोई चुन्नी से बांध देते हैं। वैसे मैंने कहीं पुजारी से पूछा नहीं, पर मुझे लगता है कि शायद इसलिए बांधते हैं कि कृष्णा कहीं जंगल में खो ना जाए, है ना? तो इसलिए बलराम जी के साथ बांध देते हैं कि बड़े भैया है, बचा के रखेंगे। तो यशोदा मैया डेली पूछती थी, है ना? जैसे हम वो पोयम गाते हैं ना, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। तो वैसे ही यशोदा मैया बलराम जी से डेली एक ही बात पूछती थी, है ना? विल यू टेक केयर ऑफ कृष्णा? यस मैया, है ना? पक्का पेड़ पे चढ़ेगा तो भी टेक केयर करोगे? यस मैया, है ना? और पानी में कूदेगा तब भी टेक केयर करोगे? यस मैया। तो बलराम जी हर चीज में यस मैया ना करते थे कि मैं कन्नू का पूरा ध्यान रखूंगा, और नीलमणि को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि नीलमणि अगर कहीं गुफा में घुस गया और वहां जाके चिल्ला रहा है तो कौन बचाएगा? गुफा में से तो आवाज भी नहीं आएगी। अगर लाला पेड़ पे चढ़ गया तो उतरना नहीं जानता, है ना? तो कौन बचाएगा? तो इसलिए बलराम जी बांध के रखते हैं अपने साथ, है ना? चुन्नी से बांध देते हैं, है ना? इसलिए पूरे जंगल के फेरे लेते हैं, जैसे कोई शादी का जोड़ा लेता है ना, चुन्नी बांध करके। तो वैसे ही बलराम जी शायद कृष्णा को अपने साथ बांध लेते हैं, हाथ पकड़ के रखते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता था कि कृष्णा सबसे छोटे उम्र में, बलराम जी लगभग सबसे बड़े थे। तो कृष्णा कई बार है ना बहुत ऊल-पटांग हरकतें करते थे कि किसी की बॉल छीन के पानी में फेंक देते थे, है ना? तो किसी के मुँह में कड़वे-कड़वे फूलों की बॉल बना करके डाल देते थे, है ना? कभी किसी का कुछ चुरा के भाग जाते थे, कभी बछड़ा ही चुरा के भाग जाते थे, है ना? कभी किसी की धोती खींच रहे होते थे,
है ना, उतारने के लिए। तो कभी किसी के बाल खोल देते थे, है ना, जैसे गोप सखा है तो हमारी तरह शेव्ड हेड तो खैर हम भी नहीं है अभी, बट वो शेव्ड हेड तो रहते नहीं है कोई, मधुमंगल जी को छोड़ के शायद, है ना। तो बाकी सब जो है वो बड़े-बड़े केश रखते थे, है ना, तो उनके कभी केश खोल देते थे, तो ऐसे कृष्णा बहुत उल्टी-सीधी हरकतें करते थे। तो जो कृष्णा की उम्र वाले सखा होते थे, वो कृष्णा के साथ लड़ाई-झगड़ा करने लग जाते थे, है ना, कि कृष्णा तुम क्या कर रहे हो? और फिर कृष्णा भी रोने जैसी शक्ल बना लेते थे कई बार। तो बीच में बलराम जी आकर के रोकते थे, इसलिए यहाँ पे गोप आचार्य बोला है ना, कि गोप सखाओं के आचार्य हैं बलराम जी, क्योंकि अगर कोई भी लड़ाई-झगड़ा करता था, तो मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ ना, आप पता नहीं, आप इस इस्कॉन वृंदावन वाले बलराम जी को मैनेज कह रहा हूँ, है ना, इमेजिन कीजिए कि वो अपना हल लेकर के, है ना, और बीच में आके रोक रहे हैं, क्या कर रहे हो, है ना, चुप हो जाओ। तो कन्नू चलो चुपचाप बैठो। और जब बलराम जी ने बोल दिया तो हालांकि कृष्णा और किसी की नहीं सुनते, लेकिन अगर दादा ने बोल दिया कि कन्नू चुप बैठो, तो बलराम जी फिर कुछ नहीं, कृष्णा कुछ नहीं बोल सकते, है ना, फिर मुंह नीचे करके चुपचाप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि वो बलराम जी से डरते हैं ना, कि ठीक है बड़े भैया ने बोला है, इनकी बात तो माननी पड़ेगी। इसलिए बलराम जी गोप आचार्य हैं, क्योंकि आचार्य, और आचार्य का ही में मतलब होता है जो अपने आचरण से सिखाता है। तो बलराम जी क्योंकि उम्र में भी सबसे बड़े हैं, हलधर बलराम है ना, यहाँ पे हलदर शब्द भी बोला है, तो इसलिए सखा है ना सबके, और अपने सखाओं से बहुत प्रेम भी करते हैं बलराम जी, और इसलिए गोप आचार्य भी है ना। और जय जय कृष्ण भक्त धन मन प्राण, और उन कृष्ण भगवान की भी जय हो, बलि महाराज कह रहे हैं, जो कि अपने भक्तों के धन मन और प्राण है ना। हमारा धन तो पता नहीं कौन सा मोबाइल है, और मन और प्राण भी वही है ना, लेकिन यहाँ पे या शायद विप्रो में, है ना, या किसी और बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब पाना है ना, या जो भी है जिसके लिए भी, है ना, या सुंदर स्त्री से विवाह करना है, हमारा धन मन प्राण। कल एक डिवोटी कह रहे थे कि गोपी ड्रेस गिफ्ट करना है एक माता जी को, धन मन प्राण, है ना। तो लेकिन तो जो भी है, लेकिन अपने भक्तों के लिए भगवान कृष्ण ही धन मन प्राण है ना। कभी तो हम किसी जन्म में तो शायद इस स्तर पे पहुंचने के लिए उत्कंठा रखें। यद्यपि ह शुद्ध सत्व देव ऋषि गण, तासा बारो दुर्लभ तो मारा दर्शन। तो कहते हैं कि हालांकि जो बड़े बड़े देवता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हमेशा सत्व गुण में रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी आपके दर्शन पाना बहुत कठिन है। तथापि हे न से प्रभु कारुण्य तो मारा, तमो गुण असुरे ओहाओ साक्षात्कारा। लेकिन फिर भी भगवान आप इतने कृपालु हैं, इतने मर्सीफुल है, कि आप उन दैत्यों के सामने प्रकट हो जाते हैं जो कि तमोगुण से भरे हुए हैं। अतएव शत्रु मित्र नाही का तो माते, वेदे ओ का है ना इहा देखी ओ साक्षाते। इसलिए भगवान आपका ना तो कोई शत्रु है और ना आपका कोई मित्र है, और ये वेदों की वाणी है ना, और मैंने ये अपनी आंखों से देखा भी है, कि बलि महाराज कह रहे मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उनके साथ ये चीज़ हुई है ना। और मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं बीच में, है ना, उस स्टोरीज में जाना नहीं चाहता, नहीं तो हमारे यहाँ पे फ्लो ब्रेक हो जाएगा फिलहाल के लिए, बिकॉज वी आर ओनली रीडिंग, है ना। ऑलरेडी मैं कृष्ण बलराम की लीला में घुस गया था। तो अ, लेकिन ये बात तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, है ना, सम्मोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिय, है ना, कि ना तो मेरा कोई मित्र है ना मेरा कोई शत्रु है। मारीते ये अइला लैया विषस्तना, ताहारे ओ पठाइला वैकुंठ भुवना। तो बलि महाराज कह रहे इवन जो अपने स्तन में विष विष लगाकर आई थी आपको मारने के लिए, आपने उन्हें भी वैकुंठ का स्थान दे दिया, है ना, मतलब वैकुंठ में स्थान दे दिया। अतएव तुम्हारा हृदय बूझी बारे, वेदे शास्त्रे योगेश्वर सबे ओ ना पारे। इसलिए बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि, है ना, और इवन वेद भी आपका हृदय नहीं समझ सकते कि आप चाहते क्या हैं, है ना। भगवान कुछ भी कर सकते, ही इज इंडिपेंडेंट, वो जब चाहे जो मर्जी कर सकते, जिसके साथ जैसा करना चाहे। योगेश्वर सब यारा माया नहीं जाने, मुई पापी असुर वा जानी बा के मने। तो जब बड़े बड़े ऋषि मुनि आपको नहीं समझ सकते, तो मेरे जैसा इतना बड़ा दैत्य कैसे आपको समझ सकता है।
ऐ कृपा कर मोरा सर्वलोकनाथ, गृह अंधकूपे मोरे ना करिह पाता। तो सुमित प्रभु का कैमरा ऑफ हो गया है ना। तो बलि महाराज कहते हैं कि हे जगत पिता, हे सर्व लोकनाथ, जो कि सभी लोकों के नाथ है, हे भगवान, मैं आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ, गृह अंधकूपे मोरे ना करिह पाता, कि मुझे दोबारा से इस गृहस्थ आश्रम या ग- गृहस्थ आश्रम नहीं बोलना चाहिए वैसे, फैमिली लाइफ रूपी है ना, इस ग्रह अंधकूप है ना। आपको पता है अंधकूप का मतलब क्या होता है ना, कि एकदम गहरा काला कुआं है, उसके अंदर आप कूद गए ना, ऊपर से फूलों की शैया बिछी हुई थी और आप बस ऊपर लेटने के लिए गए थे, लेकिन अंदर इतने कुएं में गिरे कि कोई बचाने वाला नहीं आएगा, पता नहीं कितने फीट का कुआं है ना। और गिरते ही चले गए, गिरते ही चले गए, नीचे जमीन आ नहीं रही, गिरे ही जा रहे हो, गिरे ही जा रहे हो है ना। अर्थ के नीचे वो क्या होता है, क्रस्ट मेंटल है ना, सब कुछ गिरते गिरते सीधा लावा में पहुंच गए है ना। तो ऐसा है ग्रह अंधकूप। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे कि मेरी बस आपसे एक ही प्रार्थना है हे भगवान, कि मैं दोबारा से कभी, या मैं कभी भी गृह अंधकूप में ना गिरूं है ना, दैट आई मे नेवर बी पुट इन द डार्क वेल ऑफ फैमिली लाइफ। तोरा दुई पाद पद्मा हृदय धरिया, शांत हाई वृक्ष मूले पदी था को गिया। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके चरण कमलों को मैं हमेशा अपने हृदय में लगा करके रखूं, और बस एक वृक्ष के नीचे रहूं है ना, पीसफुली रिसाइड अंडर अ ट्री। तो मारा दासेरा संगे मोरे कर दासा, आरा ये ना चित्ते मोरा ना था काए आशा। आप मुझे बस अपने दासों का दास बना लीजिए, मेरी इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है। राम कृष्ण पाद पद्म धरिया हृदय, एई माता स्तुति करे बलि महाशय। तो कृष्ण बलराम के चरणों को अपने हृदय से लगा करके बलि महाराज इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मलोक शिवलोक ये चरणों दाके, पवित्र करी करिते छेना भागीरथी रूपे। In the form of the Ganga, the water that has washed the lotus feet of the Lord purifies the abodes of Brahma and Shiva. हेना पुण्य जल बलि गोष्ठी रसहिते, पान करे शिरे धरे भाग्योदय हिते। तो अपने अच्छे भाग्य की वजह से है ना, बिकॉज ऑफ हिज गुड फॉर्च्यून, बलि महाराज और उनके जितने भी एसोसिएट्स थे है ना, बिकॉज ऑफ हिज गुड फॉर्च्यून बलि एंड हिज एसोसिएट्स ड्रैंक सच ऑस्पिशियस वाटर एंड स्प्रिंकल्ड इट ऑन देयर हेड्स है ना। क्योंकि भागीरथी तो भगवान के चरणों से ही आती है, गंगा नदी। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार, पाद पद्मे दिया बलि करे नमस्कार। आज्ञा करे प्रभु मोरे सिखाओ अपने, यदि मोरे भृत्य है न ज्ञान था के मने। तो भली महाराज गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र और सुंदर अलंकार है ना, एकदम नए नए भगवान के लिए जितने बेस्ट से बेस्ट हो सकते हैं वो ऑफर करते हैं है ना। हमारी जितनी कैपेबिलिटी होती है ना, मतलब हमें उस अनुसार भगवान को, जैसे अगर हम विग्रह रखते हैं या अगर मंदिर में भी दान देते हैं, तो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार करना चाहिए। ये नहीं कि कमा रहे 1 करोड़ रुपए और भगवान को जाके दान में दे दे 10 रुपए। कोई 10 रुपए कमा रहा हो और उसमें से 8 रुपए अगर भगवान को दे दे तो बहुत बड़ी बात है, और 10 के 10 दे दे फिर तो कहना ही क्या है ना। तो हम, मतलब कहने का अर्थ है कि जितना कमा रहे हैं तो हमें उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो कम से कम उसमें से, अगर घर में विग्रह हैं तो उनके लिए उस हिसाब से हमें ज्वेलरी है ना, माला और कपड़े लाने चाहिए। और अगर और थोड़े अमीर हैं तो फिर उस हिसाब से लाना चाहिए, और थोड़े और ज़्यादा अमीर हैं तो उस हिसाब से लाना चाहिए है ना। तो किस बात की कंजूसी, सब कुछ भगवान का है। जैसे एक बार किसी ने श्रीला राधा गोविंद महाराज से पूछा भी था कि महाराज घर में रहते हुए हम कैसे कृष्ण कॉन्शियस रहें, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। तो महाराज कहते हैं कि घर में विग्रह हैं तो जब हमारा हैप्पी बर्थडे हो तो विग्रहों का भी ब्रह्मोत्सव हो जाए है ना, जैसे अभी मेरे विग्रहों का भी आ रहा है ना। तो ऐसे ही कोई अ, हमारा घूमने का मन करे तो भगवान का भी रथ यात्रा हो जाए है ना, या शोभा यात्रा हो जाए। और हम लोग एक दूसरे के साथ जा करके किटी पार्टी करने का मन करे तो भगवान की डोल यात्रा हो जाए है ना। तो ऐसे अलग 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 तरह से हम कृष्ण चेतना में रह सकते हैं है ना। तो हमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ भगवान को ऑफर करनी चाहिए। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, क्या सुना था हमने कल की क्लास में, शाम वाली? सबसे बेस्ट चीज़ क्या है भगवान को देने के लिए रोहित प्रभु?
अंगूठा क्या है? छाछ है वो। है? इनका दिमाग अभी खाने में लगा हुआ है। एक बार और रिपीट करो, मैं थोड़ा बोल रहा था तो। मैंने पूछा कि भगवान को देने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, क्योंकि अभी हम बात करें कि भगवान को सबसे बेस्ट चीज़ देनी चाहिए। तो एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यस्टरडेज इवनिंग क्लास, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है भगवान, क्योंकि अरे यस्टरडे वाला हार्ट, कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। हार्ट देना चाहिए हमें अपने कृष्ण को, अपना हार्ट। चलो तब है ना, इनको मैक्स हॉस्पिटल में लेके चलते हैं, है ना, इनका हृदय निकलवा करके राधा पार्थसारथी को ऑफर करेंगे। तो हमने कल सुना था कि अगर भगवान को कोई सबसे बेस्ट चीज़ दी जा सकती है तो वह हमारी यूथ एज है ना, हमारा जो यंग एज है वो हम भगवान को दे सकते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था, सुना नहीं होगा आपने शायद। और बहुत लंबा हमने डिस्कशन किया था, लगभग 15 मिनट मुझे लगता है हमने इसी के ऊपर डिस्कशन किया था कि हमें अपनी जवानी भगवान को देनी चाहिए, क्योंकि वो एकदम रस से भरी है ना। गुरु महाराज भी यही बताते हैं। हाँ हाँ, तो आगे बलि महाराज कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप मुझे अपना दास समझते हैं तो आप मुझे बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। तो इसके आगे भगवान ने क्या बताया वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जो है वो निद्रा लीजिए, छाछ पीजिए, जो मर्जी कीजिए, है ना। तो जय निताई।